Okay, so hello everyone. Today we are going to study compound entries. The simple journal entries we had studied. Compound entries are also a part of journal entry, but these are little bit typical from the earlier one. So starting from the first, that is goods sold to Ram for rupees 10,000. गुड्स बेचे हैं राम को 10,000 रुपये के. आई टोल्ड यू इफ नेम इज़ रिटन, अगर नाम लिखा हुआ है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. दिस इज the same entry which we had studied earlier. So what would be the entry here? Ram is our what? Ram would be our asset. क्यों? क्योंकि राम से पैसा लेना है, तो राम would be our asset. asset इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट. राम अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड. गुड्स बेचे हैं तो गुड्स को क्या लिखते हैं हम लोग? सेल्स. टू सेल्स अकाउंट. हाउ मच? 10,000. okay, 10,000 रुपये. नाउ द नेक्स्ट एंट्री, दिस इज़ अवर कंपाउंड एंट्री. हाउ वी विल जस्ट नो हाउ दिस इज़ अवर कंपाउंड एंट्री. कैसे पता लगेगा कि कंपाउंड एंट्री हमारी है? कैश रिसीव फ्रॉम राम रुपीज़ 9,500 ऑन एज फुल सेटलमेंट. गुड्स राम को बेचे थे 10,000 रुपये के, राम से मिले हैं सिर्फ 9,500 रुपये. कंपाउंड एंट्री होती क्या है? पहली बात ये समझ लीजिए, कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है नॉर्मल जर्नल एंट्री जो होती हैं, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है. इसमें क्या है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, एंट्री ख़त्म हो जाएगी. कंपाउंड एंट्री इनसे बड़ी होती हैं. 2 डेबिट हो गए, एक क्रेडिट हो गया, 2 क्रेडिट हो गए, एक डेबिट हो गया, ऐसे केस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला केस देखते हैं हम लोग. राम को 10,000 रुपये के गुड्स बेचे थे, राम से मिले कितने? 9,500 एज फुल सेटलमेंट. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राम ने 10,000 रुपये के गुड्स ख़रीदे थे और दिए कितने पैसे? 9,500 रुपये. मतलब अब इसके बाद पैसे वो नहीं देगा. तो कैश रिसीव हुआ है, कैश इज़ अवर एसेट. कैश बड़ा है तो क्या होगा? डेबिट होगा. ओके. और क्या हुआ है? फ्रॉम राम, राम के पास से आया है. ओके. तो रेवेन्यू है राम हमारा. सेल के पैसे आए तो राम हमारा क्या है? रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा. एंड 500 और 500 रुपये जो बचा है वो 500 रुपये क्या होंगे? 500 रुपये हमने क्या करा? 500 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया. ओके. 500 रुपये क्या हुआ? उसको हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया उसको. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम. ये तो एंट्री बनती है. यहाँ पे 9,500 होगा और राम से मिलना कितना चाहिए था? 10,000 राम से मिलना चाहिए था, बट कैश मिला कितना? 9,500. जो 500 रुपीज़ कम आ रहे हैं डेबिट में, वो क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्काउंट. डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड. एक चीज़ और आगे लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड. कितना डिस्काउंट दिया? 500 का. ओके. तो ये 500 हम लोग ने कहाँ से लिखा? हम लोग ने पहले एंट्री बना ली अपनी, नॉर्मल जो जर्नल एंट्री बनाते थे वो बना ली. 10,000 राम में लिखे, राम को 10,000 देने थे, बट राम हैज़ पेड ओनली 9,500. कैश एक्चुअल में कितना आया? सिर्फ 9,500. आना कितना चाहिए था? 10,500. जो कम आया है वो क्या है? दैट इज़ डिस्काउंट गिवन टू राम, या डिस्काउंट अलाउड टू राम, दैट इज़ 500. ओके. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंट्री. ये एक तरह की कंपाउंड एंट्री है. देखिए यहाँ पर 2 डेबिट हो गए और एक क्रेडिट हो गया. अब दूसरी एंट्री देखते हैं. जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000, विद फर्नीचर ₹50,000 एंड बिल्डिंग ₹60,000. एक बिज़नेस स्टार्ट करा है, कैश उस बिज़नेस में कैश लाए हैं 1,00,000 रुपये, फर्नीचर लेके आए 50,000 और बिल्डिंग भी लेके आए 60,000. अगर आप इनकी अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बट कंपाउंड एंट्री हमारी क्या करती है? हमारी एंट्रीज को शॉर्ट कर देती है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट. ओके. आखिरी में लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट. कैश कितना है? 1,00,000.
नॉर्मली क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री का होता था, दूसरी एंट्री का होता है फर्नीचर टू कैपिटल, लास्ट एंट्री का होता है बिल्डिंग टू कैपिटल। बट हेयर वी विल डू व्हाट, अब सब में लास्ट में टू कैपिटल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू कैपिटल को सिर्फ अकेले लिख देंगे, बाकी सब कुछ डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो कैपिटल में लिख देंगे। तो 1,50,000, 2,10,000, ये हमारा एक सिंपल एंट्री बन गई, दैट इज़ अवर कंपाउंड एंट्री। हाउ वी हैव डन दिस, so individually if we have written this, so how we have written it, we have written it like it, cash account debit to capital account, furniture account debit to capital account, and building account debit to capital account. Individually we had made this entry, but we have done what, we have made this entry all together, we have made all these entries together, and we have added the amount and we have written it in the capital account. Okay, just like same in the next entry, rent paid 60,000, salary paid 5,000, commission paid 10,000. These all are our expenses. एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और तीनों में क्या होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीनों में यही होता है। तो हम लोगों ने क्या करा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। how much, 60,000, 5,000 and 10,000. So we will write it here, 65, 75,000. Okay, so this was our compound entries. These were some examples. So this was just the idea which I was giving you. So watch this video very carefully, get the idea of how to solve the compound entry. Okay, when you will able to understand this, then we will solve a question, or you can say we will just move forward and we will start solving more questions of compound entries. So before that you have to understand the logic behind it, and when you will get the logic, then we will start doing the next question of compound entries. Okay, so this was today's video. Okay, thank you.